दिवाकर सर के साथ मैं ऑलरेडी एक टीवीसी शूट कर चुका हूँ। बहुत मज़ा आया वो टीवीसी शूट करने में एंड बहुत जल्दी आप वो कुछ 15-20 दिनों में उसको ऑन एयर देखेंगे, टीवी पे देखेंगे और उसके प्रिंट एड्स देखेंगे। ओमकार के बाद में लोग आपको और ज्यादा देखना चाहते हैं। Yeah. आपने बोला कि बद्रीनाथ में एक छोटा सा एक Yeah. तो और ज्यादा मतलब कब देखने को मिलेगा? यार ऑलरेडी 3-4 स्क्रिप्ट्स लाइंड अप हैं एंड आयुष भैया इज ऑल्सो रीडिंग देम विद मी एंड ही इज गाइडिंग मी थ्रू कि क्या है ना, आपके पास जब एक आयुष्मान जैसा भाई हो जो इतने साल से इंडस्ट्री में है, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू टेक द गाइडेंस द राइट वे एंड इसलिए अभी तक किसी फिल्म को हाँ नहीं बोला है एंड होपफुली आई एम एबल टू आई थिंक और कुछ 2-4 हफ्ते में वील बी एबल टू जीरो डाउन टू अ नाइस प्रोजेक्ट। फिर आपको सबसे पहले बुलाएंगे, फैजान भाई आ जाओ, हमने डिसाइड कर लिया कौन सी फिल्म करनी है। ओके, डेफिनेटली मतलब यार कि मतलब दंगल के बाद में काम तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो किस तरीके से आप स्क्रिप्ट चुनते हैं? मतलब क्या है, मतलब क्या चाहिए, किस तरीके से? यार मुझे हीरो नहीं बनना है, ये मुझे पता है, मुझे हीरो नहीं बनना है मुझे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुझे बेहतर एक्टर बना पाए। मुझे हीरो नहीं बनना है वजह से, तो मुझे वही पेड़ों के आसपास नहीं नाचना है, ये सब वगैरह नहीं करनी है चीज़ें। मुझे जो रियल सिनेमा है जिसमें ऑर्गेनिक वे से चीज़ें की जाती हैं, चाहे वो स्मॉल बजट है बिग बजट है, कौन बीच में उसमें स्टार्स हैं नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अच्छी फिल्में करनी है, रियल लाइफ सिनेमा करनी है, करना है ताकि मैं अपना क्राफ्ट बेहतर कर सकूं। अदरवाइज मैं सीख नहीं पाऊंगा कुछ। सो होपफुली आई एम एबल टू स्टिक टू दैट एंड होपफुली आई गेट दोज रोल्स जो मैं चाहता हूं करना। किस तरीके के किरदार, किस तरीके के कैरेक्टर्स आप ज्यादा एंजॉय करते हैं? रोमांटिक हो गया, रोमांस नहीं, मैं ज्यादा स्पोर्ट्स, अगर आप किस तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं तो मे बी समथिंग लाइक भाग मिल्खा भाग, मे बी समथिंग लाइक पान सिंह तोमर, मे बी समथिंग लाइक जो जीता वही सिकंदर, मे बी समथिंग लाइक, अगर आप और रिसेंट उसकी बात करें तो नवाज भाई और विकी कौशल की एक फिल्म थी रमन राघव, मे बी समथिंग लाइक दैट। Apart from that, maybe something like Ugly. I think whenever Anurag Kashyap comes out with these kind of films, आपको डार्क नहीं बोलूंगा मैं, certain part of our country, certain parts of our country में ऐसी चीजें होती हैं, तो बस वो रियल चीजें पसंद है। एंड उसके साथ साथ बदलापुर, उसके अलावा दम लगा के है ईशा। आई डोंट नो आपने फिल्म देखी कि नहीं, तितली बहुत प्यारी। कनू बैल, मैं उनको मिला नहीं हूँ कभी, डायरेक्टर हैं उस फिल्म के। आई थिंक इज एन कमेंडेबल जॉब विद दैट फिल्म। बहुत ही नेचुरल तरीके से शूट की गई है और दिल्ली को उस तरीके से दिखाया गया जिस कभी और किसी ने दिल्ली को वैसा नहीं दिखाया। सो तितली हो गई। पास्ट एक फिल्म आई थी अभी, लीना यादव या नीना यादव ऐसे कुछ नाम है डायरेक्टर का, मैं उनको भी मिला नहीं हूँ। लीना यादव, मैं उनको भी मिला नहीं हूँ, लेकिन फिल्म देखी है। आई थिंक ये जो सारी फिल्में हैं बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से बनाई गई हैं। सो बट हैविंग सेड दैट, अगर एक परफेक्ट मिक्सचर होता है कमर्शियल और रियल सिनेमा का, लाइक दंगल, लाइक बदलापुर, लाइक दम लगा के है ईशा, वो एक परफेक्ट मिक्सचर होता है, परफेक्ट बैलेंस होता है कि उसमें कमर्शियल वायबिलिटी भी है इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग्स, इन टर्म्स ऑफ कुछ प्यार मोहब्बत की बातें, कुछ डायलॉग बाजी ऐसी हैवी, उसके साथ साथ रियल चीज़ें भी हैं। अगर परफेक्ट बैलेंस रहेगा उसका तो नथिंग लाइक इट। फिर तो विन विन सिचुएशन है हर एक के लिए, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, एक्टर के लिए, हर एक के लिए, ऑडियंस के लिए विन विन सिचुएशन है। सो मे बी जो मैंने बाकी फिल्में गिनाई हैं वो बदलापुर या दमला के ईशा जैसे, हाँ मतलब वो उतना कमर्शियल वायबिलिटी नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी। तो अगर दोनों का बैलेंस हो जाता है, नथिंग लाइक इट। सो दैट्स द काइंड ऑफ सिनेमा आई वुड रियली वांट टू बी एसोसिएटेड विद। ओके, अगर कोई ड्रीम डायरेक्टर या ड्रीम रोल कोई और ऐसा कुछ आप बताना चाहें, अगर आपको मौका मिले, जिस तरीके से आपने नितेश तिवारी के सामने काम किया एंड करण जौहर के सामने, उनके साथ, तो और किन के सामने काम करना चाहते हैं? आई कैन नेम अ लॉट ऑफ देम यार। नंबर 1 सुनील सरकार, नंबर 2 इम्तियाज अली, नंबर 3, ये मैं प्रायोरिटी में नहीं बोल रहा हूँ, आपको गिना रहा हूँ, मतलब इनमें से किसी के साथ भी अगर काम करने को मिल जाएगा। हंसल मेहता सर, देन दिवाकर बैनर्जी, शरद कटारिया, कनू बैल, लीना यादव, अनुराग कश्यप, ऑल दीज गाइज है, जितने भी ये सारे के सारे बहुत सीनियर हैं। एंड इनमें से जितने भी मैंने 7-8 नाम गिनाए हैं, इनमें से अगर 3 के साथ भी मैं काम कर पाऊंगा थ्रू आउट माई करियर, आई बी वेरी हैप्पी। हाँ, दिवाकर सर के साथ मैं ऑलरेडी एक टीवीसी शूट कर चुका हूँ। बहुत मजा आया वो टीवीसी शूट करने में
एंड बहुत जल्दी आप वो कुछ 15-20 दिनों में उसको ऑन एयर देखेंगे, टीवी पे देखेंगे और उसके प्रिंट एड्स देखेंगे। आई थिंक उनको अपना काम ना बहुत नेचुरल तरीके से निकलवाना आता है, वो बस बता देते हैं बस ये करना है, वो आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं। सो बिल्कुल बस हल्का सा एक ब्रीफ दे देते हैं कि दिस इज अ जोन यू हैव टू बी इन एंड देन स्टिक टू द स्क्रिप्ट एंड दैट्स अबाउट इट। तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा उनके साथ काम करके, जो मैंने अच्छी बातें उनके बारे में सुनी थी आसपास लोगों से, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज डूइंग रेडियो फॉर 7-8 ईयर्स। तो जब उनकी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए उनके एक्टर्स आते थे, दिबाकर सर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, तारीफें करते थे। सो नाउ आई नो कि क्यों तारीफें करते थे। एंड आई थिंक ही इज एन एक्सट्रीमली सॉर्टेड डायरेक्टर। ओके, और कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या सीखने को मिला उनसे? दिबाकर बैनर्जी सर से यार, डोंट ओवरडू थिंग्स, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू फॉरगेट द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ यू। वो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये उनकी बातों से लगता है कि तुम बस ये कर दो, आपने यहां से आना और ये करके निकल जाना है। तो बहुत ही सिंपल चीजें और बहुत ही सिंपल फीडबैक होता है उनका, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीडबैक नहीं होता है। एट द सेम टाइम ही इज वेरी क्विक विद हिज वर्क। जो टाइम बताया गया था उस टाइम से पहले खत्म कर दिया। इवन दंगल, मैंने बहुत लोगों से सुना था कि हमेशा स्केच जो होता है मूवीज का वो बहुत डिले चल रहा होता है। यार हमारे वहां तो 1 मिनट का भी डिले नहीं हुआ, हमेशा 5 मिनट पहले चल रही होती थी चीजें। सुबह होटल सुबह होटल से निकलने से पहले और वो वापस आने तक हमेशा 5 मिनट पहले चल रही होती थी चीजें। ओके, शूट के बारे में बताएंगे, किस चीज का शूट था दंगल में कि इसमें? यार मैं इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बता सकता हूं कि वो एक थिएटर प्ले का बैकड्रॉप है, जहां मैं स्टेज पे एक वॉरियर प्ले कर रहा हूं एंड स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा हूं। मैंने पहले कभी जिंदगी में स्वॉर्ड फाइटिंग नहीं की थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो करके। और एक बहुत डिफरेंट लुक है, मेरा सर ढका गया है और काफ़ी जो एक वॉरियर लुक होता है, यस टोटली जो आपने बोला है, टोटली वैसा ही एक अवतार है। एंड थोड़ा सा मतलब, और ये मेरी पहली टीवीसी है, इससे पहले मैंने कभी कोई टेलीविजन कमर्शियल नहीं किया। दिस इज माई फर्स्ट टीवीसी एवर एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू be a part of the team.